बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रीम फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रीम फंक्शंस स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, स्ट्रीम फंक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रीम लाइंस को प्लॉट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं फुल फ्लूइड पार्टिकल की ट्राजेक्ट्रीज को इन स्टडी फ्लो। तो इनफैक्ट हम फ्लूइड पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्रीज को व्यू करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम स्ट्रीम लाइन को प्लॉट करते हैं और उन स्ट्रीम लाइन को स्टडी करने के लिए स्ट्रीम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली होता है ऐसे है कि जो स्ट्रीम फंक्शंस हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो स्टूडेंट्स स्ट्रीम फंक्शंस होते हैं वो स्केलर फंक्शन होते हैं स्पेस और टाइम के हिसाब से, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट to any direction gives the velocity component at right angle to that direction। कि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं स्टूडेंट्स वो उसी की डायरेक्शन में, इन्हीं वेलोसिटी कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में आपको राइट एंगल पर उसकी डायरेक्शन मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, और आपको ये भी पता है कि जो स्ट्रीम फंक्शंस हैं उसको फाई से डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर टू डिमेंशनल फ्लो। कि जो स्ट्रीम फंक्शंस हैं सिर्फ टू डिमेंशनल फ्लो के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। मैथमेटिकली फॉर स्टडी फ्लो इट इज़ डिफाइंड इट एज phi is equal to f of x y such that मैथमेटिकली स्टूडेंट्स इसको जो फाई होता है उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई से। और स्टूडेंट्स इसमें जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स के अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन विच इज़ यू दैट विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई। तो स्टूडेंट्स ये जो 5.12 इक्वेशन है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्ट्रीम फंक्शंस, the velocities in stream functions in Cartesian coordinates, ठीक है। और स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें स्टूडेंट्स यू आर जो है रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है 1/r इंटू पार्शियल फाई बाय पार्शियल थीटा। और स्टूडेंट जो टेंडेंशियल वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट हो रही है माइनस पार्शियल फाई बाय पार्शियल आर। तो स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के बारे में आपको पता है, टू डिमेंशनल कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन होती है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन है इसमें आप ये वाले कंपोनेंट्स 5.12 वाले कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट करोगे, वेलोसिटीज़ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो वेलोसिटीज़ हैं उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 0 होने से क्या मतलब है? आपने पहले भी पढ़ा है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि फ्लूइड फ्लो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या कह लो कि दैट इज़ द पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? Hence existence of phi means a possible case of fluid flow, कि यहाँ पे fluid flow possible है। अच्छा, because that is satisfying, these velocities are satisfying the continuity equation। अच्छा, the flow may be rotational और irrotational, कि flow rotational भी हो सकता है और irrotational भी हो सकता है। means to say that कि अगर फ्लो जो होगा वो अलॉन्ग अपने एक्सिस में मूव कर रहा होगा तो रोटेशनल होगा और नहीं मूव कर रहा हो तो इरोटेशनल होगा, ठीक है, स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग। अच्छा, तो स्टूडेंट रोटेशनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रोटेशनल कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स ये होते हैं ओमेगा जी इज़ गिवन बाय ओमेगा जी इज इक्वल टू 1/2 पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। स्टूडेंट ये पेज
जो है पेज नंबर 181 पे हमने पढ़े थे ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, रेडियल कंपोनेंट्स, सॉरी रोटेशनल कंपोनेंट्स, तो वो दोबारा से यहाँ पे लिखे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन रोटेशनल कंपोनेंट्स में क्या है, दोबारा से वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। जब आपने वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम 5.12 इक्वेशंस, तो आपके पास जो अपकमिंग इक्वेशन आ गई दैट इज़ 1/2 पार्शियल स्क्वायर 5 बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर 5 बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में टर्म है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग लैप्लास इक्वेशन फॉर इरोटेशनल फ्लो। स्टूडेंट्स इरोटेशनल फ्लो के अंदर क्या होता है, ओमेगा जी जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लो होता है अलॉन्ग एक्सिस अपने एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा होता है, दैट्स वाई यहाँ पर ओमेगा जी जो होता है वो ज़ीरो होता है। हैंस गिवन इक्वेशन बिकम्स, सो गिवन इक्वेशन बन जाएगी आपके पास फाई जी विल बी इक्वल टू, जब हम इसको ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी दैट विल बी पार्शियल स्क्वायर 5 बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल, यहाँ स्क्वायर स्टूडेंट मिसिंग है, स्क्वायर आप लोग खुद लिख लें, पार्शियल स्क्वायर 5 बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और आप सबको पता है दैट इज़ दी लैप्लास इक्वेशन फॉर फाई। तो स्टूडेंट ये जो लैप्लास इक्वेशन है आपको पता होना चाहिए कि ये कब एग्जिस्ट करती है। ये स्टूडेंट सिर्फ इरोटेशनल फ्लो में एग्जिस्ट करती है। आपको स्टूडेंट्स इसमें से पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि स्टीम फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती हैं इन रेडियल एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपको सेकेंडली ये पता होना चाहिए कि रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लूइड के केस में क्या इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको सेकेंडली ये पता होना चाहिए कि फ़्लो जो है स्टीम लाइन फंक्शन जो है कब एग्जिस्ट करता है, फ्लो जो होता है वो कब पॉसिबल है। इज़ दैट क्लियर?